बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 के पहले 15 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके थे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 और 17 रह गया था। आज के लेक्चर में हम उनको भी कंप्लीट करेंगे और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 2.4 को भी स्टार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 प्रॉब्लम नंबर 16 हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 question number 16. If y equals to square root of x minus 1 over square root of x, then show that 2x dy by dx प्लस y इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। ये हमने शो करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसे हम ले लेते हैं, y को ले लेते हैं। सॉल्यूशन देखें, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। अगर वो कहता प्रूव डैट, अगर हमें इसको प्रूव करना होता हम इसका डेरिवेटिव लेते और इस इक्वेशन में पुट कर देते। थोड़ा सा इसको समझिएगा कि डिफरेंस क्या है। अगर वो कहता प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हम क्या करते, इसका y का डेरिवेटिव लेते, dy बाई डी एक्स फाइंड करते और इस इक्वेशन में पुट कर देते, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर देते। जो भी आंसर होता है उसको सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड लेते, उसमें हम डेरिवेटिव पुट कर दे, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है, शो डैट, हमने शो करना है कि ये चीज़ बनती है। अब उसको शो कैसे करना है वो मैं आगे चल के आपको समझाता हूँ कि कैसे हमने शो करना है। इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं सिंपली, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव आया हुआ है। डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। जी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास x की पावर 1/2 है। इसे जब हम ऊपर ले जाएंगे पावर तो ये नेगेटिव 1/2 हो जाएगी। तो इसे हम लिखेंगे dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/2 माइनस एक्स पावर माइनस 1/2। इसे हम इस तरह से लिख लेते हैं। ये है जी हमारे पास dy ओवर dx। अब हम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। dy ओवर dx इक्वल्स टू पावर शुरू में आ जाएगी x पावर 1/2 का डेरिवेटिव ले रहा हूँ, x की पावर 1/2 माइनस 1 और अगेन x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस 1/2 पावर शुरू में x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1, अगेन x का डेरिवेटिव क्या है 1 हो जाएगा। डेट इज इक्वल्स टू dy ओवर dx इक्वल्स टू 1/2 x पावर माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो ये आ जाएगा जी 1/2 x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1, तो माइनस 3/2 हो जाएगी। डेट इज इक्वल्स टू 1/2 दोनों में कॉमन है, x की पावर माइनस 1/2 तो डिनोमिनेटर में जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस 1/2 हम कॉमन ले चुके हैं, x की पावर डिनोमिनेटर में जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। दोनों पावर जो नेगेटिव थी उनको हम डिनोमिनेटर में ले गए, वो पॉजिटिव हो गई। ये हमारे पास dy ओवर dx। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पे शो करना है कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। हमें ये प्रूव नहीं करना। अगर हमें प्रूव करना हो तो हम यहाँ से कंसिडर करेंगे जी लेट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसमें हम डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करेंगे और उसको हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ बनानी है, ये वाली चीज़ जो हमें गिवन दी गई है हमने बनानी है। तो हम dy बाई डी एक्स ये तो आ चुका है, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 2x हो रहा है, तो मैं दोनों साइड पे 2x मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये शो करना बहुत ईजी होता है, जो चीज़ सामने है उसी को अप्लाई करते जाएँ। तो पहले क्या अप्लाई हो रहा है 2x, तो दोनों साइड पर 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 इंटू 1 ओवर x पावर 1/2 प्लस 1 ओवर x पावर 3/2।
जस्ट मैंने क्या किया, दोनों साइड पे 2x मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई भी और डिवाइड एट द सेम टाइम करते हैं। आप 2x इधर ला के डिवाइड करें तो वही बात है, या दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दें तब भी वही बात है। 2x dy ओवर dx x इंटू 1 ओवर x पावर 1/2 प्लस 1 ओवर x पावर 3/2, x को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, यह आ जाएगा 2x dy ओवर dx इक्वल्स टू x पावर 1 डिवाइडेड बाय x पावर 1/2 प्लस 1 ओवर x पावर 3/2, x ने इससे भी मल्टीप्लाई होना है तो ये x ओवर x पावर 3/2 हो जाएगी। यहाँ पे x की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में x की पावर 1/2 है, ये छोटी पावर है, ऊपर जाके नेगेटिव होगी। 2x dy ओवर dx इक्वल्स टू x पावर 1 माइनस 1/2, बेस सेम है, पावर ऊपर जाके क्या होगी, ऊपर जाके नेगेटिव हुई, इसलिए 1 माइनस 1/2 हो जाएगी, प्लस 1 ओवर डिनोमिनेटर में पावर बड़ी है तो 3/2, ये बड़ी पावर है, माइनस 1 ऊपर वाले x की पावर नीचे आके क्या होगी, माइनस होगी, तो ये बचेगा 2x dy ओवर dx इक्वल्स टू x पावर 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2 बचेगी, प्लस 1 ओवर x पावर 1/2, 3/2 माइनस 1 तो पावर 1/2 बचेगी। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, और यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड पे 2x dy बाई dx बन चुका है, सिर्फ कमी क्या है, प्लस y की कमी है, तो हम अपनी तरफ से y दोनों साइड पे ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2x dy ओवर dx प्लस y इक्वल्स टू x पावर 1/2 प्लस 1 ओवर x पावर 1/2 प्लस y। मैंने दोनों साइड पे y ऐड कर दिया, क्योंकि y कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस रहेगी। लेफ्ट हैंड साइड देखें हमारी कंप्लीट हो चुकी है, dy ओवर dx प्लस y। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें यही शो करना था, देखिए हम बिल्कुल उसको शो कर चुके हैं। अब y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, y की वैल्यू क्या है, इसको हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। y की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ जो हमें क्वेश्चन में दी गई है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस और प्लस, ये आपस में कैंसिल हो गया, ये बचा 2x dy ओवर dx प्लस y इक्वल्स टू x प्लस, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ x है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो यही हमने शो करना था, देखें उसने हमें यही कहा था कि शो करें, तो एट दी एंड हमने उसको शो कर दिया कि देखें जी ये हमारे पास 2x dy ओवर dx प्लस y इक्वल आ रहा है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, और यही हमें रिक्वायर्ड भी था, यही हमारा आंसर भी है। इसको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे पास था इफ़ y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर रूट, शो डैट, हमें शो करना था। अगर वो हमें कहता कि प्रूव करें, तो डेरिवेटिव का आंसर फाइंड करने के बाद हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते, उसमें हम इसको पुट कर देते तो हमारा आंसर आ जाता, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता। वो भी ट्रू था, उसमें हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसने हमें कहा कि शो करें, तो इसका बेस्ट वे है जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, हमने y को लिया जो हमें गिवन दिया गया था, इसका डेरिवेटिव लिया, दोनों साइड पे डेरिवेटिव, जस्ट हमने पावर रूल को सॉल्व किया, पावर रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अब हमें डेरिवेटिव के साथ dy बाई dx के साथ 2x चाहिए था, तो मैंने दोनों साइड पे 2x से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको हमने जब इसके साथ कंपेयर किया तो इसमें मिसिंग क्या था, प्लस y मिसिंग था, तो मैंने y अपनी तरफ से दोनों साइड पे ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड वही सेम बन गई, राइट हैंड साइड में जब हमने y की वैल्यू पुट की तो वो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट बच गया, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी था, यही हमें शो भी करना था। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 17, इफ y इज इक्वल्स टू, इफ y इक्वल्स टू x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, देन प्रूव डैट, अब उसने हमें क्या कहा, प्रूव करें, प्रूव डैट dy बाई dx इक्वल्स टू 4x y माइनस 1 होल स्क्वायर रूट। ये हमने प्रूव करना है कि डेरिवेटिव जो है ये इसके इक्वल है।
देखें जी, हम y को लेट कर लेते हैं, उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, देखते हैं वो इसके इक्वल आता है कि नहीं आता। सॉल्यूशन y इक्वल्स टू एक्स पावर 4 प्लस 2x² प्लस 2, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, सिंपल सा इसका डेरिवेटिव नज़र आ रहा है हमें। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पावर रूल लगेगा इस पर, 4x³, 4 पावर शुरू में आ गई, x की पावर में से 1 माइनस हो गया, प्लस 2 2 ज़ा 4, इसकी पावर शुरू में आई, x बच गया, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 4x³ प्लस 4x। ये तो हमारे पास ये वाला आंसर नहीं आ रहा, लेकिन 4x हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन लेके देखते हैं। dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 4x कॉमन लेते हैं, तो ये बच रहा है x² प्लस 1 बच रहा है। अभी भी ये हमारे पास सेम नहीं आ रहा, तो इसे हम क्या लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। और y को चेक करते हैं क्या y -1 को इस तरह का हमें आंसर देता है या नहीं देता। तो हम y को लेट कर लेते हैं कि y जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था x पावर 4 प्लस 2x² प्लस 2। अब हमें चाहिए क्या, y -1 चाहिए, तो हम इसमें से अपने पास से -1 कर रहे हैं, x पावर 4 प्लस 2x² प्लस 2 -1 दोनों साइड पे करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। यह आ जाएगा जी y -1 इक्वल्स टू एक्स पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1, और इसको हम लिख सकते हैं y -1 इक्वल्स टू x² का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x² इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, तो y -1 इसे हम लिख सकते हैं x² प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, y -1 होल स्क्वायर रूट इक्वल्स टू x² प्लस 1। जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो देखें x² प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, y -1 के, और यही हमें प्रूव भी करना था। इसको हम लिखेंगे पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी dy ओवर dy ओवर dx इक्वल्स टू 4x, x² प्लस 1 की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, y -1 होल स्क्वायर रूट। तो देखें जो हमें प्रूव करना था वो आ चुका है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो चुका है जो हमें प्रूव करना था, जो क्वेश्चन में दिया गया था। क्लियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है, उसके हमने तकरीबन तमाम के तमाम क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.4 की तरफ, और उसमें जो हमारे पास फार्मूलाज यूज़ होने हैं उनको पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी पेज नंबर 61 पे 2.4 द चेन रूल। चेन रूल लिखा उसने ज़रूर हुआ है, लेकिन इसमें इसका जो प्रूफ है वो कहता है ये जो है बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक, इसका जो प्रूफ है वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक है। लेकिन उससे पहले वो एक थ्योरम दे रहा है कंपोजिशन फंक्शन का। बुक पे उसने लिखा हुआ है द कंपोजिशन एफ ऑफ जी ऑफ फंक्शन एफ एंड जी इज़ अ फंक्शन हुज वैल्यूज़ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। कंपोजिशन फंक्शन हम एक्सरसाइज 1.2 में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आ चुके हैं। आर फाउंड फॉर ईच एक्स इन द डोमेन ऑफ जी फॉर विच जी ऑफ एक्स इज इन द डोमेन ऑफ f of g of x is reads as f of g of x। ये वही चीज़ है जो हम 1.2 में पढ़ के आए हैं। अब जो थ्योरम है वो इम्पोर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लें, ये आपके MCQ में भी यूज़ हो सकता है। और अगर आपसे कंपोजिशन फंक्शन का डेरिवेटिव लेने का कहा जा सकता है तो वहाँ पे भी ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्या है थ्योरम, इफ़ g इज़ डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x and f is differentiable at the point g, then the composition function f of g is differentiable at the point x। जो हमारे पास नीचे फॉर्मूला बना हुआ है ये हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लें। f of g of x का डेरिवेटिव जो है डेट इज इक्वल्स टू f का डेरिवेटिव g of x मल्टीप्लाई बाय g डैश ऑफ x। ये आपको अभी भी हेल्पफुल होगा और ये आपको आगे एंटी टेस्ट में भी हेल्पफुल रहेगा। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कंपोजिशन फंक्शन है f ऑफ g ऑफ x, हम पढ़ के आए हैं। अगर हमसे इसका वो डेरिवेटिव पूछता है x पे हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये किसके इक्वल है, f का डेरिवेटिव लें, साथ आ जाएगा हमारे पास g ऑफ x, उसमें हम पुट कर देंगे
और मल्टीप्लाई हो जाएगा जी डैश ऑफ एक्स, जी का जो भी डेरिवेटिव होगा वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। बुक पे यहाँ पे इसका यूज़ नहीं है, कोई आपको एग्जांपल नहीं दी गई, कुछ भी नहीं दिया गया, लेकिन हम लेट कर लेते हैं सिर्फ समझने की खातिर कि हमारे पास दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है 2x + 1 एंड जी ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है x²। सिर्फ ये समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि हमारे पास जो डेरिवेटिव है कंपोजिशन फंक्शन का वो हमने लेना कैसे है। अब बजाय इसके कि हम, ये तो हमारे लिए इजी है, हम इसकी कंपोजिशन फाइंड करें, उसका हम डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। हम इसको कैसे लेंगे कंपोजिशन का डायरेक्टली डेरिवेटिव? ये आ जाएगा जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है, डेट इज इक्वल्स टू एफ का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 × x। इसको हम स्केयर कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा चेंज हम ला सकें इसमें। यह आ जाएगा जी 4x, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 4x आएगा f का डेरिवेटिव। अब x में हम क्या पुट करेंगे, g पुट करेंगे, तो यह आ जाएगा जी x² हो जाएगा। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। पहले मैं दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। f डैश ऑफ x, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी 4x आ जाएगा, एंड g डैश ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 2x आ जाएगा। अब कंपोजिशन जब हम फाइंड करते हैं, हम पढ़ चुके हैं ये, अगेन मैं सिर्फ आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, रिकॉल करवा रहा हूँ। f ऑफ g ऑफ x अगर हमें फाइंड करना है तो f वाला फंक्शन जो है 2 × x की जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं, g को पुट कर देते हैं। g हमारे पास x² है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, +1, तो ये हमारे पास क्या है, कंपोजिशन बन गई है f ऑफ g ऑफ x। क्लियर? ये हम पहले एक्सरसाइज 1.2 में इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं बार बार। यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, हम इसके अकॉर्डिंग हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो f का डेरिवेटिव क्या है जी 4x है, उसमें हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, g ऑफ x को। g ऑफ x क्या है, x² है, इसलिए ये x² आ गया, साथ g ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, तो ये आ जाएगा जी 4 × 2 = 8x³, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखें, ये मैंने डायरेक्टली कंपोजिशन फाइंड की थी 2 × x⁴ + 1, इसका आप डेरिवेटिव ले लें यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा 8x³ + 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। f ऑफ g ऑफ x, इसका आपने डेरिवेटिव लिए, तो देखें दोनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं। ये आसान था, इसकी कंपोजिशन लेनी हमारे लिए बड़ी आसान थी, लेकिन जब हम एंटी टेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। हम उनकी कंपोजिशन बनाएं, कंपोजिशन बनाने के बाद फिर एक लॉन्ग प्रोसेस चलता है, उसका हम डेरिवेटिव लें, तो इसलिए हम इजीली इस फार्मूले को याद रखते हैं और हम डायरेक्टली डेरिवेटिव लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट उसने द चेन रूल कहा है। चेन रूल में उसने ये भी कहा है, पेज नंबर 62 पे बी पार्ट है, वो चेन रूल को डिफाइन कर रहा है। द प्रूफ ऑफ द चेन रूल इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। एक्चुअली है क्या, हमें कोई भी एक फंक्शन दिया गया है जी x और y। पहले हमारे पास डायरेक्टली जो फंक्शन होते थे वो इसी फॉर्म में होते थे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y = x³ + 4x + 3। डायरेक्टली y जो है ये x का फंक्शन है, ठीक है। x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब चेन रूल में होगा क्या, ये हमें दिया गया होगा या हमें खुद से उसको सपोज करना होगा। y भी एक थर्ड वेरिएबल का फंक्शन होगा, हम उसको t कह लें, आप उसको u कह लें, आप उसको v कह लें, और x भी किसी एक थर्ड वेरिएबल का फंक्शन होगा, ठीक है। y भी उसका फंक्शन है, फ़र्ज़ करें मैं इसको 4t² कर लेता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। वेरिएबल मेन इसमें है कि y भी किसी और का फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है। हमसे पूछा ये जाएगा, कहा ये जाएगा कि dy/dx फाइंड करें, y का डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो पॉसिबल नहीं है। अब हम कैसे करेंगे, x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो जहाँ पे हम एक ब्रिज बनाते हैं। ब्रिज कैसे बनाते हैं, हम y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, y dy/dt, y का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि ये हमने पढ़ा है
कि जो यहाँ पे होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसी के रिस्पेक्टिव हमें वो डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 2.2 में z दिया गया था तो विद रिस्पेक्ट टू z फाइंड किया था, वहाँ पे हमें t दिया गया था तो विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड किया था, x दिया गया था तो विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड किया था। यहाँ पे भी हम यही है कि y t का फंक्शन है तो हम विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करेंगे डेरिवेटिव, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x का डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, जो कि लिखा जाएगा dx/dt, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे dt/dx, तो ये क्या फाइंड हो जाएगा, dy/dx फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे है वही ऊपर भी होनी चाहिए। ये हमारे पास मेन ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है। तो हम इस काबिल होंगे कि हम dy/dx फाइंड करें, क्योंकि y भी एक थर्ड वेरिएबल का फंक्शन था और x भी किसी और वेरिएबल का फंक्शन था, इसलिए हमें चेन रूल लगाना पड़ा। और ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू 2u, अब मैंने एक u ले लिया है, x जो है वो 4u², मैं एक फंक्शन ले, y भी u का फंक्शन है, x भी u का फंक्शन है, हमें फाइंड क्या करना है, dy/dx फाइंड करना है। तो हम डेरिवेटिव लेंगे, y का डेरिवेटिव लेंगे, उसमें जो रिस्पेक्टिव दिया गया है dy/du, फिर मल्टीप्लाई बाय du/dx करेंगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे du/dx। तो यहाँ पे देखें ये अगेन u के रिस्पेक्टिव ब्रिज बन गए। जो भी थर्ड वेरिएबल होगा उसका यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है, जो भी थर्ड वेरिएबल होगा उसका यहाँ पे आना इस तरह से बहुत ज़रूरी है। इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये चेन रूल है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, पेज नंबर 62 पे ही नोट की फॉर्म में आपको दिया गया है। नोट 1 वो लिखता है लेट y इज इक्वल्स टू g ऑफ x पावर n, उसकी पावर उसने दी गई है, एंड u इज इक्वल्स टू g ऑफ x, देन y इज इक्वल्स टू u पावर n, और उस पर वो पावर रूल लगा रहा है। नेक्स्ट उसको वो विद द हेल्प ऑफ चेन रूल उसको वो सॉल्व कर रहा है। क्वेश्चन दिया गया है जी इस तरह से, लेट y इज इक्वल्स टू g ऑफ x, और इसकी पावर क्या है, n है, एंड u इज इक्वल्स टू g ऑफ x है, तो u यहाँ पे वो पुट कर देता है y इज इक्वल्स टू u पावर n। अब y का हम डेरिवेटिव लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं लेंगे बल्कि विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे, dy/du इक्वल्स टू पावर शुरू में आ जाएगी, एंड u की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, अगेन u का डेरिवेटिव होगा du/du। अब विद रिस्पेक्ट टू x नहीं होगा, विद रिस्पेक्ट टू u होगा, दैट इज इक्वल्स टू n इंटू u पावर n माइनस 1 du/du। ये हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह से ये आ गया हमारे पास dy/du आ गया, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे du/ इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, du/dx। g ऑफ x का डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, जो कि क्या लिया है जी उसने, du/dx, ये g डैश ऑफ x ही बन जाएगा, g डैश ऑफ x बन जाएगा। अब अगर हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है जी, dy/dx फाइंड करना है, ये आ जाएगा जी dy/dx इक्वल्स टू यहाँ पे हमने u को एक थर्ड वेरिएबल अपनी तरफ से इंसर्ट कर दिया था, dy/du मल्टीप्लाई बाय du/dx। तो इसे अब हम क्या लिखेंगे, डेट इज इक्वल्स टू dy/du, किधर है जी, ये हमारे पास आ रहा है n u पावर n माइनस 1, एंड du/dx ये क्या है, g डैश ऑफ x है, g डैश ऑफ x। u की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, n, u की वैल्यू हमने लेट की थी g ऑफ x, पावर क्या हो गई n माइनस 1, एंड साथ क्या आ गया, g डैश ऑफ x। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली सीधा सीधा भी काम कर सकते हैं, y हमें दिया गया है, y इज इक्वल्स टू g ऑफ x, पावर n दी गई है, इस पर डायरेक्टली हम पावर रूल लगाएं, dy/dx, तो पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा n माइनस 1, एंड अगेन बेस का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x वो भी यही होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है।
यहाँ पे ये काम हमने क्यों किया है, जो कि हमें मज़ीद कंफ्यूज भी कर रहा है ये काम, कि हम उसका डायरेक्टली भी तो डेरिवेटिव ले सकते थे, तो हमने इसको इतना कंफ्यूजिंग क्यों कर दिया है। ये तो डायरेक्टली डेरिवेटिव है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लो, जान छुड़ाओ, मसला ही कोई नहीं है। अगर आपको कहा जाएगा कि आप विद द हेल्प ऑफ चेन रूल करें, जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है, या आपको दो अलग अलग फंक्शन दिए जा रहे हैं, इसकी जो शुरू के हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनमें ऐसा नहीं है, आपको y x का ही फंक्शन दिया गया होता है, लेकिन साथ मेंशन किया हुआ है कि आप इसको विद द हेल्प ऑफ चेन रूल सॉल्व करें। तो हम क्या करते हैं, जो x वाला जो पावर के नीचे जो कुछ है उसको किसी एक थर्ड वेरिएबल के हम उसको लेट कर लेते हैं, फिर हम उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद द हेल्प ऑफ विद रिस्पेक्ट टू u, और इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और चेन रूल लगा देते हैं, जो कि आपकी बुक वाले ने भी यही काम किया हुआ है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन जब पेपर में आ रहा है वहाँ पे मेंशन नहीं है कि आप विद द हेल्प ऑफ चेन रूल करें, सिर्फ आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिया गया होता है, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली उसको पावर रूल लगाना है, आपका मामला ख़त्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी हम आगे चल के कुछ क्वेश्चंस करते भी हैं। नोट का सेकंड नोट देखें, रेसिप्रोकल रूल कैन बी रिटन एज 1/g पावर x है तो g की पावर -1 हो जाएगी। उसको उसने लिखा हुआ -1 शुरू में आ गया पावर रूल लगा के, और उसने कुछ भी नहीं किया हो गया। इसको भी आप याद कर लें कि ये क्या है। अगर पावर नीचे नेगेटिव हो तो इसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल रूल कहते हैं। 1/g ऑफ x है तो इसका मतलब इसकी पावर क्या है, नेगेटिव है, इसे हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल रूल कहते हैं। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, बल्कि 1-2 दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा भी गया है ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ताकि हमें चेन रूल मज़ीद कुछ समझ में आ सके कि एक्चुअली चेन रूल है क्या, ये अप्लाई कैसे होता है। ये तो अभी हमने जनरल अप्लाई किया है, इसके हम क्वेश्चंस के समझते हैं कि एक्चुअली चेन रूल है क्या। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 62 पे एग्जांपल नंबर 1 है, उसे हम कर रहे हैं सॉल्व। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, पेज नंबर 62 है पेज नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1। अभी हमने चेन रूल को पढ़ा है, उसने कहा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, इसको मैं y के इक्वल लेट कर लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 9 विद रिस्पेक्ट टू x। और सॉल्व उसने इसको किस तरह से किया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ चेन रूल किया हुआ है। क्योंकि अभी हमने चेन रूल को पढ़ा है तो हम भी इसको विद द हेल्प ऑफ चेन रूल ही सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपसे डायरेक्टली ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 9 विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है चेन रूल लगाने की, डायरेक्टली डेरिवेटिव फाइंड करें, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी हमने चेन रूल को पढ़ा है तो हम समझेंगे भी कि चेन रूल है क्या। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट हम एक तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, u करवा लें, आप v करवा लें, आप t करवा लें, कोई सा भी आप वेरिएबल इन्वॉल्व करें। एक्स क्यूब प्लस 1 स्केयर जो पावर है, पावर के नीचे जो भी फंक्शन है, जो भी वैल्यू है, बेस है, उसको आप u के इक्वल लेट कर लें। देन जो हमारे पास क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा y इक्वल्स टू u की पावर 9। क्लियर। अब यहाँ पे u हमारे पास आ गया, इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, dy बाय du, पावर रूल लगेगा, 9 शुरू में आ जाएगा, u की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, अगेन u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 9u पावर 8। इसी तरह से u का डेरिवेटिव लेंगे, u हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 1, u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो du बाय dx, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, इस पर भी पावर रूल लगा, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। u का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि u जो था वो x का फंक्शन था। अब हमें फाइंड क्या करना है, dy बाय dx फाइंड करना है, क्योंकि हमने उसको शुरू में y के इक्वल लेट किया है, dy बाय dx। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय चेन रूल dy बाय dx, ये आ जाएगा इक्वल dy बाय du मल्टीप्लाई बाय du बाय dx। dy बाय du हम फाइंड आउट कर चुके हैं 9u पावर 8, एंड du बाय dx ये है जी
एक्स स्क्वायर दोनों की मैंने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे हम u की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 9। u की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, u मैंने किसके इक्वल लेट किया हुआ है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 भी कह लेते हैं। ये है जी एक्स क्यूब प्लस 1, पावर क्या है 8 एंड साथ आ रहा है जी 3x स्क्वायर। और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, वहाँ से हमने u की वैल्यू फाइंड की है तो हमारे पास आंसर आ रहा है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 9 3 27 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 8। और अगर हम डायरेक्टली इस पे पावर रूल लगाएंगे तब भी हमारा यही आंसर आएगा, सेम टू सेम। क्लियर? तो ये जस्ट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ चेन रूल है, उसने हमारे पास सॉल्व इस तरह से किया गया था, इसलिए हम इसको इसी तरह से पेपर में जब तक कहा ना जाए कि विद द हेल्प ऑफ चेन रूल सॉल्व करें, आप उसको विद द हेल्प ऑफ चेन रूल सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 में भी वो आपसे यही डिमांड कर रहा है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये वाला क्वेश्चन हम सेम एक्सरसाइज 2.3 में, ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉल्व हुआ है। तो हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे हम इसको विद द हेल्प ऑफ चेन रूल करेंगे। तो एग्जाम्पल सारी मिलती जुलती ही हैं। हम इसमें क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हमारी बुक में जो, बल्कि इसके एग्जाम्पल ही डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 को हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इसको हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं, y इक्वल्स टू a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट। और साथ उसने मेंशन किया है कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू माइनस a, क्योंकि x अगर माइनस a होगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी। ये आ जाएगा जी, सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन y इक्वल्स टू a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट। इसे हम लेट कर लेते हैं कि लेट, अब मैं u की जगह पे t वेरिएबल ले रहा हूँ, t इज इक्वल्स टू a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स। इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसमें पुट कर देंगे तो ये बनेगा y इक्वल्स टू t क्या स्क्वायर रूट। क्योंकि हमें इसको किस तरह सॉल्व करना है, विद द हेल्प ऑफ चेन रूल सॉल्व करना है। इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे dy ओवर dt। अब क्योंकि हमारा वेरिएबल t है तो विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, पावर शुरू में आ जाएगी, t की पावर क्या हो जाएगी 1/2 माइनस 1। अगेन t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t वो 1 ही रहेगा। यह आ जाएगा जी 1/2 t की पावर माइनस 1/2 डेट इज इक्वल्स टू 1/2 एंड t की पावर डिनोमिनेटर में आई तो पॉजिटिव हो गई, तो हमने उसको क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, t इज इक्वल्स टू a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स है, तो इस पर हम क्या लगाएंगे, क्वोशंट रूल लगाएंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये आ जाएगा जी dt बाय डी एक्स इक्वल्स टू a प्लस एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्वोशंट रूल में अप्लाई कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, फिर न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, a का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव a का डेरिवेटिव 0 प्लस x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 हो गया। यह आ जाएगा जी dt बाय डी एक्स इक्वल्स टू a प्लस एक्स इंटू -1 माइनस a माइनस एक्स इंटू 1, वो पॉजिटिव है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, a प्लस एक्स होल का स्क्वायर। ये -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, तो ये आ जाएगा जी माइनस a माइनस एक्स, फिर ये वाला माइनस a, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस x डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स होल का स्क्वायर। माइनस एक्स और प्लस एक्स आपस में कैंसिल हो गए, तो ये आ गया dt बाय डी एक्स इक्वल्स टू
माइनस 2a डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स होल का स्क्वायर। क्लियर। अब हम इसमें पुट कर देंगे जी, बल्कि चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय चेन रूल, ये मज़ीद क्योंकि सॉल्व नहीं होता था, बाय चेन रूल हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy ओवर dt मल्टीप्लाई बाय dt बाय dx। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। dy बाई dt ये हमारे पास गिवन दिया गया है, डेट इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t मल्टीप्लाई बाय dt बाई dx। ये हमने फाइंड किया है माइनस 2a डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स होल का स्क्वायर। अब ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि t की वैल्यू हम पुट करेंगे फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, डेट इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर 2 इंटू a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट माइनस 2a डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स होल का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया जी माइनस a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स पावर 1/2 a प्लस एक्स पावर 2। अब इसकी पावर भी क्या होगी, 1/2 होगी। तो ये इसके डिनोमिनेटर में है तो ये इधर आके क्या हो जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी। न्यूमिनेटर में जब आएगी तो इसका एक्चुअली न्यूमिनेटर क्या बन रहा है, ये हमारे पास ये वाला न्यूमिनेटर नहीं बन रहा बल्कि ये बन रहा है। तो पावर क्या आएगी, -1/2 हो जाएगी। तो ये भी a प्लस एक्स है, ये भी a प्लस एक्स है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी। सो डेट इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट एंड a प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी 3/2। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। बुक पे भी आपकी ये एग्जांपल सॉल्व हुई है, हम इसको बुक पे भी चेक कर लेते हैं जी। इसका आंसर आ रहा है -a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल पावर 1/2 एंड a प्लस एक्स पावर 3/2। नेक्स्ट जो एग्जांपल नंबर 3 दी गई है वो उसी तरह उसको पहले रैशनलाइज करेगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया था, उसको हमने पहले रैशनलाइज किया था और फिर हमने उसको सॉल्व किया था। तो यहाँ पे भी ये उसी तरह से सॉल्व कर रहा है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको वो पेपर में भी दिया जाता है तो उसने डायरेक्टली यही कहा है कि विद दी हेल्प ऑफ dy बाई डी एक्स फाइंड करें, तो इसमें हमें कोई चेन रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम चेन रूल का एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम इसको चेन रूल से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बुक के क्वेश्चंस हैं, हम उन पे मूव करेंगे। एक्सरसाइज जो हमारे पास 2.4 है उस पे हम चलेंगे, साथ साथ हम एग्जांपल करते जाएंगे। जो एक्सरसाइज 2.4 है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया गया है उसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स है। तो ये हमारे पास क्या था, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स था। तो अब हमने किया क्या, ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें a की जगह पे 1 दिया गया है और कुछ भी नहीं चेंज। और देखें क्वेश्चन में उसने साथ मेंशन किया है फाइंड dy बाई डी एक्स बाई मेकिंग सुटेबल सब्सटीट्यूशन इन द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज, जैसा कि मैंने यहाँ पे सुटेबल सब्सटीट्यूशन लगाई है, इसको हम सब्सटीट्यूशन कहते हैं ताकि हम उसको, उसने ये नहीं कहा कि विद दी हेल्प ऑफ चेन रूल सॉल्व करें, वो ऑटोमेटिकली हो गया कि जब हम उसमें एक तीसरा वेरिएबल सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली किस पे मूव कर गए, हम चेन रूल पे मूव कर गए। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, ये सेम टू सेम आपके लिए होमवर्क है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपके लिए होमवर्क है, अपने घर से खुद से सॉल्व करना है। a की जगह पे 1 लगा हुआ है और कोई चेंज नहीं है। इसको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि हमने इसको जो स्क्वायर के अंदर वैल्यू थी, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू थी, उसको हमने t के इक्वल कर लिया। यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया था तो पावर के जो अंदर वैल्यू थी उसको हमने एक थर्ड वेरिएबल के लिए लेट कर लिया था। इसमें t पुट किया और y को सिंपली हमने पावर रूल लगा के सॉल्व किया, t के विद रिस्पेक्ट टू t, और इसी तरह t को हमने विद रिस्पेक्ट टू x कोशेंट रूल लगा के सॉल्व किया। जो हमारे पास आंसर आया फिर हमने चेन रूल लगाया dy बाई डी एक्स। एक्चुअली हमें फाइंड क्या करना था, dy बाई डी एक्स फाइंड करना था, जैसा कि एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है
विद दी हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन आप सॉल्व करें। तो सब्स्टिट्यूशन जब भी लगेगी तो हमारे पास चेन रूल ज़रूरी हो जाएगा। हमने उसमें वैल्यूज़ पुट की और जस्ट उसको सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। क्लियर है? इसमें आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अगेन मैं वही बात रिपीट करूँगा कि अगर पेपर में पूछा जाएगा आपसे या कहा जाएगा आपसे कि विद दी हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन करें या विद दी हेल्प ऑफ चेन रूल करें तो आप इस तरफ आएंगे, अदरवाइज आप डायरेक्टली डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर? आज हमारे लिए ये इतना ही है जितना हमने इसमें पढ़ लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, चेन रूल को मज़ीद सीखेंगे, इसकी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।